स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। और कंफ्यूज नहीं होना, जो पुरानी बुक है ना तो उसमें तो ये 6.5 दे रखी हैं, और जो अब न्यू बुक हैं, जो बच्चे न्यू बुक ले रहे हैं उसे ये 6.5 को क्या कर दिया है, 6.3 कर दिया है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, जो सिलेबस है वही यही है कि ये वाली एक्सरसाइज आ रही है। पुरानी बुक में ये 6.5 दे रखी है और न्यू बुक में क्या किया है, 6.3 और 6.4 को हटा के उसे 6.5 को 6.3 कर दिया है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमें फाइंड करनी है क्या, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, जो हमें दे रखा है। तो इसमें हमें बताने की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम कर रही है या मिनिमम कर रही है। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। हमारे पास ये फंक्शन है और आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है तो वहाँ आपको स्टेप बताए गए हैं हमें कैसे फाइंड करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम को। तो हमारे पास पहले फंक्शन है, तो फंक्शन को फर्स्टली हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें पहले से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश डैश लग जाएगा। पहला स्टेप ये है कि फंक्शन को लिखो, दूसरा स्टेप ये है कि उसे डिफ्रेंशिएट करो, थर्ड स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है कि उसे पुट करो इक्वल टू 0। वहाँ से वैल्यू फाइंड होगी। अगर उसकी वैल्यू मल्टीपल आती है, मतलब एक से ज़्यादा आती हैं, तो हम यूज़ करेंगे सेकेंड ऑर्डर। पर अगर एक वैल्यू भी आती है तो जब भी आप अगर सेकेंड ऑर्डर ही यूज़ करते हो जब भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या है, एफ डैश है, तो हम एफ डैश फाइंड करते हैं। तो ये पावर आगे आ जाएगी 2x - 1, एक पावर बची क्योंकि सब्ट्रैक्ट होता है। ये हमारे पास क्या बन गया, फिर अब इसे करो तो ये 2 और x बन गया 1 और ये 0 और 3 भी क्या बन गया 0। तो यहाँ से हमारे पास आया 2x - 1 और ये आया 2 2 जा 4 और ये 2x - 1 मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8 और माइनस के 4। हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स आया है। अब हमारा स्टेप क्या आ गया कि इसे हमें पुट करना है एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0। अभी देखो मिनिमम मैक्सिमम को बिल्कुल माइंड से निकालो, पहले ये स्टेप फॉलो करो, वो तो खुद ही निकल जाएगा। तो ये हमारे पास आया। अब क्या 8x - 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया है, ये इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा और x ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा। 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू आती, मान लो आ जाती 1/2, x की वैल्यू 2 आ जाती ना, 1 आ जाती है, 2 3 आ जाती, कुछ भी आती, एक से ज़्यादा आती तो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पर एक सिंगल वैल्यू आती है तो हम यूज़ करते हैं, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ नहीं होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ होगा। पर मल्टीपल के लिए सेकंड भी यूज़ हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई है ना। तो जब x की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमारा स्टेप क्या बन गया कि जो फंक्शन है उसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। जो ये वाला एफ डैश है इसे ही तो आप करेंगे, इसे तो नहीं करेंगे, इसे ये कर लिया, आप इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप कहोगे दोबारा डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह से, एक सिंगल वैल्यू है ना, इसकी वजह से दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डॉट डैश लग जाते हैं। अब 8 है, 8 और x है तो x का क्या बनेगा, 1 बन जाएगा और -4 का क्या बनेगा 0। तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स कैसी आ गया है, 8। अब 8 आप बताओ कि ये वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है या निगेटिव वैल्यू आई है, कैसी वैल्यू आई है जल्दी से बताओ, पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये क्या है, मिनिमम है। कैसा पॉइंट आ गया, ये मिनिमम पॉइंट आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x इज़ मिनिमम पॉइंट। क्या है ये, मिनिमम पॉइंट आ गया। हमें डबल डिफ्रेंशिएट ये इसलिए करते हैं कि हमें पता चलता है कि वो मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। अगर ये मिनिमम पॉइंट आया है तो हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी मिनिमम वैल्यू आएगी। यहाँ से ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि ये मैक्सिमम आएगी। डबल डिफ्रेंशिएट करो, पॉजिटिव है तो मिनिमम है, निगेटिव है तो मैक्सिमम है। क्लियर, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 1/2 को पुट करना है जो फंक्शन हमें गिवन है। तो हम पुट करेंगे एफ डैश एक्स को, यहाँ इक्वल आप बाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई से भी डिनोट करते हैं। 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है x की। x की वैल्यू क्या है, हमें
1/2 आई है ना, ये वैल्यू आई है ना 1/2, यहाँ पुट करते हैं तो 2 और 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया है 3 आया है। और 3 कैसी वैल्यू आ गई है, ये मिनिमम वैल्यू आ गई है। आप कहोगे कि मिनिमम वैल्यू कैसे पता चली, अभी बताया है, अगर पॉजिटिव है, अगर डबल डिफरेंशिएट पॉजिटिव आया है तो ये वैल्यू मिनिमम आएगी, तो हम लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3। क्या वैल्यू आई है, 3 वैल्यू आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।